Let me welcome you to the session, and the session will be about what is a project and उसकी कौन सी evaluation techniques है, meaning how we can compare projects or how we can rate a particular project. A project normally a long term investment proposal. तो सेशन में यही होगा, आपसे डिस्कस करूँगा और ब्रॉडली कुछ टेक्निक्स के बारे में बात होगी. Now moving on to, before I discuss project, it is very important to know क्योंकि एक project का एक लाइफ टाइम होता है. It can be 10, 20, 50 years depending on the type of investment that we are planning, which business, which proposal हम किस में डाल रहे हैं पैसा. So the time is very important, and as we say finance, there is nothing as important as time, and the time and the money, जो पैसा है उसको वक्त के हिसाब से वैल्यू है. तो अगर हम फार्म की बात करें, सिंस आई बिलोंग टू एन यूनिवर्सिटी दैट डील्स विद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, so for us there is a farm business, and certain businesses like certain crops, like I come from J&K, and Kashmir is very famous for certain horticulture crops, especially apples. So it's normally a perennial crop, so it's also one of the business ventures, and that perennial crops entails certain things. पहले तो उसको कॉस्ट लगेगा, चाहे वो उसका एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट हो, फिर फिक्स्ड कॉस्ट सर्टन चीज़ें हो, और फिर वेरिएबल कॉस्ट जो उस क्रॉप के साथ जुड़ा हुआ होता है. तो ये कुछ अच्छी मुद्दत तक चलता रहता है, उस 15 साल 20 साल. तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इस बिज़नेस का कॉस्ट और बेनिफिट, और इनको कंपेयर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे आर लिंक्ड विद टाइम. बेनिफिट्स नॉर्मली जैसे एप्पल की बात करें, 3-4 साल बाद वो फ्रूट देता है, तो बेनिफिट थोड़ा सा खिंचा हुआ है, फ्यूचर को कॉस्ट अभी जाता है. तो इनको कैसे कंपेयर करें हम. तो हमारे पास एक टेक्निक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जहाँ हम बेसिकली 2 टेक्निक्स इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, जहाँ हम या तो फ्यूचर वैल्यू पैसे का निकाल सकते हैं या तो प्रेजेंट वैल्यू. तो उसके लिए कंपाउंडिंग इज़ टू नो द फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग इज़ टू नो द प्रेजेंट वैल्यू. नाउ तो दोनों फॉर्मूलाज हमारे साथ हैं, दोनों सिंपल सा मैथमेटिकल चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं. कंपाउंडिंग बेसिकली जैसे मैं बोल रहा था फ्यूचर वैल्यू के साथ, उसकी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपके सामने रखी हुई है. एंड देन डिस्काउंटिंग, इसकी भी सिंपल फार्मूला है, हाउ वी calculate the future benefits in terms of present values. Now quickly moving on now. So in project it's very important to consider the time value of money. Now moving on to the project and how it needs to be managed, what are the things that needs its management पर मैं बात नहीं करूँगा अभी, because there are so many management techniques. मैं थोड़ा सा evaluation की techniques के साथ आपको डिस्कस करूँगा, but before that मैं आपके project के बारे में बात करूँगा. What is a project? Project is basically an assignment, obviously a long term assignment in our context, because मैं business proposal एक long term project की बात करूँगा, जो बेसिकली इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ जिनका हम नाम देते हैं, और उसमें वो एक्टिविटी कंप्लीशन होता है. जैसे आप टिपिकल कोई भी प्रोजेक्ट लें, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, तो वो उसको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेज में, जिनको हम एक्टिविटीज़ बोलेंगे. हर एक्टिविटी का इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, तो सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन्स विद इन अ प्रोजेक्ट होते हैं. तो जैसे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले आप ऑब्वियसली एक डिज़ाइन बनेगा जिसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा, व्हाट्स अ सूटेबल टाइम, जो ही बन जाएगा जो ही ख़त्म हो जाएगा. सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ इट, एंड दिस इज द स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बात होगी. फिर उसके लिए बेस खड़ा करना, वेदर इट्स सेटिंग अप ऑफ अ कंक्रीट और सॉर्ट, तो उसमें भी एक एक्टिविटी होगी. फिर उसको कंक्रीट उसमें लगाना, वो एक स्टेज होगा. तो इसी तरीके से देयर आर सर्टन स्टेजेस. तो प्रोजेक्ट में खुसूसी चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें तो टाइम भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके रिसोर्सेज भी जाएंगे, मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जाएंगे, और उसके साथ आपके जुड़े हुए होते हैं रिटर्न्स विच यू एक्सपेक्ट. रिटर्न्स
जो उस प्रोजेक्ट से आपको आते हैं. सो 3 थिंग्स आर टाइड टुगेदर इन रेफरेंस टू प्रोजेक्ट. दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट. ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है. तो आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, तो मैं बात ही कर रहा था, जैसे नासा का मिशन है. इन अ ब्रॉडर सेंस दैट्स आल्सो हाईली प्रोन टू फेलियर, बट इट हैज़ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इट्स अ प्रोजेक्ट ऑल्सो. एंड देन फाइनली एक एस्टैब्लिश करना एक एंटरप्राइज, ये भी एक किस्म का प्रोजेक्ट है. नाउ क्विकली हमारे पास इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए अब फाइनेंस में 2 ब्रॉडर तरीके हैं. एक तरीका है जो टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, जो हम ट्रेडिशनल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता है. एंड देन जिसमें क्या बोलते हैं टाइम ऑफ मनी कंसिडर होता है, जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं. तो हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है, और 3 टेक्निक्स हैं जो डिस्काउंटिंग, जो टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी में कंसिडर करता है. बट रिमेंबर दैट हर किसी का अपना इवैल्यूएशन तरीका है. ऑब्वियसली माइंड को कौन बेहतर स्ट्राइक करेगा, ऑब्वियसली जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगा. बट द इम्पोर्टेंट पे बैक पीरियड में भी डिस्काउंटिंग पॉसिबल है, तो उसमें बेनिफिट्स को भी आप डिस्काउंट कर सकते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स. तो इसके लिए फर्दर लेक्चर्स लगेंगे, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द एवैल्यूएशन क्राइटेरिया. बट टू एंड टुडेज सेशन, सो आई गेव यू रफली आइडिया ऑफ व्हाट्स अ प्रोजेक्ट एंड व्हाई वी कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन अ प्रोजेक्ट, एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट, what is a project basically, and what are the different techniques that lend help in evaluating a particular project. With these words I end today's session. Thank you for being in this session.